हेलो स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट है अपना जीपीबी 311 क्रॉप इम्प्रूवमेंट इन खरीफ क्रॉप। और आज की इस वीडियो में अपना टॉपिक है फ्लोरल बायोलॉजी ऑफ मेज। ठीक है, आज अपने पढ़ेंगे मेज की फ्लोरल बायोलॉजी। जो दूसरे इसके टॉपिक थे वो अपने पहले एक वीडियो में पढ़ लिए थे। तो सबसे पहले देखें अपने इसकी फ्लोरल बायोलॉजी के अंदर कि मेज किस प्रकार का प्लांट है। तो मेज किस प्रकार का प्लांट है? ये है मोनोशियस। किस प्रकार का होता है? मोनोशियस, जिसे अपने हिंदी में कहते हैं द्विलिंगाश्री। द्विलिंगाश्री मतलब इसके अंदर जो मेल और फीमेल फ्लावर है वो अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फीमेल फ्लावर अलग होता है और मेल फ्लावर क्या होता है? अलग होता है। या आपने ऐसे कहें कि मेल और फीमेल इनफ्लोरेसेंस अलग अलग होती हैं। कि जो मेल इनफ्लोरेसेंस है उसमें तो मेल फ्लावर होंगी और जो फीमेल इनफ्लोरेसेंस है उसमें फीमेल फ्लावर होंगी। तो ये किस प्रकार का प्लांट है? मोनोशियस, मतलब इसमें मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अपने कह सकते हैं कि इसके अंदर दो टाइप के इनफ्लोरेसेंस पाए जाते हैं। कितने टाइप के? दो प्रकार के इसमें पुष्पक्रम पाए जाते हैं या इनफ्लोरेसेंस पाए जाते हैं। कौन से? एक तो है टसल, सेकंड है कॉप। कॉप को अपने हिंदी में क्या बोलते हैं? बुट्टा। और टसल को अपने टसल ही बोलेंगे हिंदी में। जो टसल है ये है मेल इनफ्लोरेसेंस। और जो कॉब है ये होता है फीमेल इनफ्लोरेसेंस। फीमेल इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, दो टाइप के इनफ्लोरेसेंस है। जो मेल है उसका नाम है टेसल और जो फीमेल होता है वो होता है कॉब। थोड़ा अपने और इसमें पढ़ें। जो टेसल है, जो एक मेल इनफ्लोरेसेंस है, ये तो प्लांट के एपिकल पार्ट में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? एपिकल पार्ट में, या उसका जो टॉप पार्ट होता है वहां पर प्रेजेंट होता है। और एक प्लांट के अंदर जो टेसल है वो सिर्फ और सिर्फ कितने होते हैं? एक ही होते हैं। मक्का के एक पौधे में जो मेल इनफ्लोरेसेंस है टसल वो सिर्फ एक होता है। और कहां पर प्रेजेंट होता है? एपिकल पार्ट पर। जो कॉब, जो फीमेल इनफ्लोरेसेंस है, ये प्लांट के मिडिल पार्ट में, ठीक है, या आपने कहें कि लोअर पार्ट में, मतलब एपिकल पार्ट में नहीं होगा। कहाँ पर प्रेजेंट होगा? जो लोअर और मिडल पार्ट होता है वहां पर प्रेजेंट होता है फीमेल इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, और इसकी जो संख्या है, इसके जो नंबर है वो काफी ज्यादा होते हैं। मतलब प्लांट के अंदर काफी संख्या में कॉप प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो मेल इनफ्लोरेसेंस है वो सिर्फ एक ही पाया जाता है। अपने इसको डायग्राम के द्वारा समझते हैं कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके सामने एक सिंपल डायग्राम है मेज के प्लांट का। ठीक है, ये कौन सा प्लांट है? मोनोकोट प्लांट है। इसका जो स्टेम है वो क्या होता है? अनब्रांच्ड। देख सकते हो आप, जो ब्राउन या ब्लैक कलर में जो आपको बीच में स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वो स्टेम है। अनब्रांच्ड स्टेम है। और नोड और इंटरनोड तो प्रेजेंट होती ही है। ठीक है, और इसमें क्या है प्रेजेंट है? यहाँ पर लीफ बनी हुई है। तो सबसे पहले जो लीफ आती है नीचे की ओर अपने देखें तो वहां पर लिखा हुआ फ्लैग लीफ। उसे अब मैंने फ्लैग लीफ क्यों बोला है? क्योंकि उस लीफ के साथ ही या उस लीफ के जस्ट आगे एक इनफ्लोरेसेंस प्रेजेंट है। और जिस लीफ के आगे इनफ्लोरेसेंस होता है या जिस लीफ से इनफ्लोरेसेंस की शुरुआत होती है उसे अपने बोलते हैं फ्लैग लीफ। तो यहाँ पर जो इनफ्लोरेसेंस है ये प्लांट का मिडल पार्ट है।
यहाँ पर कौन सा पुष्पक्रम है? फीमेल इनफ्लोरेसेंस, जिसका नाम है कॉब, जिसका एक सिंपल डायग्राम शो किया हुआ है। ठीक है, फिर प्लांट का अपने एपिकल पार्ट देखें तो वहाँ पर एक दूसरा इनफ्लोरेसेंस है जिसका नाम है टेसल, जो एपिकल पार्ट में प्रेजेंट है। और उसके जो जस्ट नीचे लीफ है उसे भी मैंने लिखा हुआ है फ्लैग लीफ, क्योंकि वो फ्लैग लीफ क्यों होगी? क्योंकि उसके ऊपर भी एक इनफ्लोरेसेंस है, और एक बीच में लीफ है उसे अपने सिंपल लीफ लिखा है, वो फ्लैग लीफ नहीं है क्योंकि उसके आगे इनफ्लोरेसेंस नहीं है। तो ये एक सिंपल डायग्राम है कि अनब्रांच्ड स्टेम है जिस पर लीफ प्रेजेंट है, इनफ्लोरेसेंस प्रेजेंट है, जो ऊपर है वो टेसल है और जो नीचे है मिडल पार्ट में वो है कॉप। ठीक है, आपने याद क्या रखना है इसमें कि जो टेसल है वो तो कहाँ पर होता है? प्लांट के एपिकल पार्ट में, और जो फीमेल इनफ्लोरेसेंस है कॉब वो कहाँ पर होता है? प्लांट के लोअर या मिडल पार्ट में। फिर आपके सामने एक डायग्राम शो हो रहा है, वो है टेसल का। पहले अपने मेल इनफ्लोरेसेंस की स्टडी करते हैं। टेसल का डायग्राम है ये। जो टेसल है ये दो पार्ट में डिवाइड है। बेसिकली ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो सेंट्रल एक्सिस, ठीक है, सेंट्रल एक्सिस जिसे अपने बोल सकते हैं रेकिस। ठीक है, सेंट्रल एक्सिस से साइड में ब्रांचेस निकल रही हैं, उन लेटरल ब्रांचेस को अपने क्या बोलते हैं? रेचीला। इसे अपने दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए नीचे ही नीचे तो क्या है? पिडंकल, जिसे अपने हिंदी में बोला है पुष्पावली वृंत, वो अलग है, लेकिन दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो सेंट्रल एक्सिस जिसे अपने रेकिस बोलते हैं, इस पर जो लेटरल ब्रांचेस हैं जिसे अपने बोलते हैं रेचीला। इस सेंट्रल एक्सिस पर और रेचीला पर क्या प्रेजेंट होती हैं? स्पाइक प्रेजेंट होती हैं। जो सेंट्रल एक्सिस पर प्रेजेंट होता है उसे अपने बोलते हैं सेंट्रल स्पाइक, जो ऊपर ही ऊपर आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है? सेंट्रल स्पाइक। जो लेटरल ब्रांचेस थी रेचीला, उसके ऊपर जो स्पाइक होते हैं उसे अपने बोलते हैं लेटरल स्पाइक। ठीक है, तो एक टसल के अंदर काफ़ी सारे स्पाइक होते हैं, जैसा यहाँ पर बना हुआ है काफ़ी सारे स्पाइक हैं। ग्रुप ऑफ स्पाइक को अपने क्या बोलते हैं? कंपाउंड स्पाइक। ध्यान देना आपने कि ग्रुप ऑफ स्पाइक को क्या बोलते हैं? अपने संयुक्त स्पाइक या कंपाउंड स्पाइक कहते हैं। और ये स्पाइकलेट होते हैं, जो स्पाइकलेट मतलब स्पाइकी का, वो पेयर में होती है, मतलब जोड़ों में होती है, युग्म के अंदर। हमेशा पेयर्स के अंदर जो स्पाइकलेट हैं वो प्रेजेंट होती हैं। तो नेक्स्ट अपने देखते हैं स्पाइकलेट का डायग्राम कि ये पेयर में किस प्रकार होती हैं। तो आपके सामने डायग्राम है स्पाइकलेट पेयर। इसमें देखो ये एक मदर एक्सिस, ठीक है, उस मदर एक्सिस पर जो स्पाइकलेट है वो लगी हुई हैं। मदर एक्सिस पर जो स्पाइकलेट लगी हुई हैं दोनों पास पास में ही है, मतलब पेयर के अंदर है। जो नीचे वाली है वो कौन सी है? पेडिसिलेट स्पाइकलेट, या हिंदी में व्रंतीय स्पाइकिका। इसे अपने पेडिसिलेट या व्रंतीय स्पाइकिका क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो व्रंत या पेडिकल, जिसे अपने स्टॉक बोल सकते हैं, STAL की, ये प्रेजेंट होता है। मतलब जिस स्पाइकलेट के अंदर पेडिकल या स्टॉक प्रेजेंट होता है उसे अपने बोलते हैं पेडिसिलेट स्पाइकलेट। और जिसमें जो व्रंत है या स्टॉक या पेडिकल एब्सेंट होता है उसे अपने क्या बोलते हैं? सिसाइल स्पाइकलेट या अव्रंतीय स्पाइकिका। तो ये अपने याद रखना है कि किस प्रकार ये पेयर में होती हैं। एक में तो जो एक होती है पेडिसिलेट और एक होती है सिसाइल, मतलब एक में व्रंत उपस्थित होता है और एक में व्रंत एब्सेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट डायग्राम की अपने बात करें, अपने एक सिंगल स्पाइकलेट का डायग्राम देखते हैं। आपके सामने एक डायग्राम है सिंगल स्पाइकलेट का। ठीक है, इसमें देखिए बीच में क्या है? ब्राउन सा एक मदर एक्सिस। सबसे अपने नीचे से शुरू करते हैं डायग्राम। सबसे नीचे क्या है? लोअर ग्लूम। पहला नीचे की ओर है तो इसे अपने क्या बोला है? लोअर ग्लूम। इससे जो ऊपर है उसे अपने बोला है अपर ग्लूम। ग्लूम क्या होते हैं ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो स्ट्राइल ब्रैकेट होता है, बंध्य सहपत्र होता है, उसे अपने ग्लूम बोलते हैं। तो यहाँ पर दो हैं,
एक लोअर एक अपर। इसके ऊपर अपने देखिए तो जो लेमा है, लेमा भी कितने हैं, 2 लेमा है। वो किस प्रकार के होते हैं, वो फर्टाइल होते हैं, वो फर्टाइल ब्रैकेट बोलते हैं उसे अपने ग्लूम को, स्टराइल ब्रैकेट। तो ग्लूम भी 2 हैं, लेमा भी 2 हैं, तो जो अपना फ्लावर होगा वो भी कितने होंगे, 2। तो आपने याद रखना है कि एक स्पाइकलेट के अंदर 2 मेल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अपने मेल इनफ्लोरेसेंस की स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो फ्लावर होंगे वो कौन से होंगे, मेल फ्लावर। एक स्पाइकलेट के अंदर कितने फ्लावर हैं, 2 फ्लावर। और प्रत्येक फ्लावर में, प्रत्येक मेल फ्लावर के अंदर 3-3 स्टेमन प्रेजेंट होते हैं। जैसा आपको डायग्राम में क्लियर शो हो रहा है, स्टेमन बनाए हुए हैं, कितने बने हुए हैं, 3-3। और स्टेमन्स के साथ ही क्या प्रेजेंट होता है, पेलिया। या आपने इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जो पेलिया है वो, या अपने इस प्रकार बोले कि जो स्टेमन है वो फर्टाइल ब्रैकेट से कवर्ड रहते हैं, और उस फर्टाइल ब्रैकेट को अपने क्या बोलते हैं, पेलिया। ठीक है, कि स्टेमन पेलिया से कवर रहते हैं, और वो पेलिया किस प्रकार का होता है, फर्टाइल ब्रैकेट होता है। तो यहाँ पर आपने 2 बातें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है कि एक स्पाइकलेट के अंदर कितने मेल फ्लावर होते हैं, 2। प्रत्येक मेल फ्लावर के अंदर 3-3 स्टेमन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो अपना मेल इनफ्लोरेसेंस था, टेसल, वो कंप्लीट हो गया। आपने याद रखना है कि जो टेसल है वो एपिकल पार्ट में पाया जाता है, प्लांट के अंदर सिर्फ एक होता है। ठीक है, इसमें जो स्पाइकलेट होती है उसके अंदर 2 मेल फ्लावर होते हैं, और प्रत्येक में 3-3 स्टेमन होते हैं। नेक्स्ट आपके सामने डायग्राम है कॉब का। कॉब क्या था, फीमेल इनफ्लोरेसेंस। डायग्राम को आपने देखें तो ये जो स्ट्रक्चर है ये पहले भी आपने देखी हुई है। इसे अपने खाने में काम में लेते हैं, जो कॉब जिसे अपने भुट्टा बोलते हैं। देखो नीचे से अपने शुरू करें तो नीचे जो डंडी सी है इसे अपने बोलते हैं पिडंकल, पुष्पावली व्रंत। ठीक है, मतलब जब अपने मार्केट से भुट्टा खरीदते हैं तो उसके साथ भी एक डंडी सी होती है, वो क्या होता है, पिडंकल या पुष्पावली व्रत। सबसे बाहर की ओर जो स्ट्रक्चर बनी हुई है, इसी कलर से, जिस कलर का पिडंकल है इसी कलर से जो बाहर की ओर सबसे बाहर स्ट्रक्चर बनी हुई है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, वो क्या है, लीफ शीथ, पर्ण आच्छद। ठीक है, मतलब जब अपने मार्केट से वो खरीदते हैं तो वो लीफ में कवर्ड होता है, ग्रीन लीफ में वो क्या होता है, कवर्ड होता है। उसी लीफ को अपने क्या बोलते हैं, लीफ शीथ। यहाँ पर टर्म अपने यूज करेंगे स्पैथ, ब्रैकेट में लिखा हुआ है स्पैथ। ठीक है, अंदर की ओर जाएं तो अंदर की ओर क्या प्रेजेंट है, हस्क। ये हस्क क्या होते हैं कि सबसे अंदर यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, स्पाइकलेट। स्पाइकलेट क्या है, ये फीमेल फ्लावर। फीमेल फ्लावर के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, स्टाइल। तो ये जो हस्क है ये वास्तव में क्या है, ये स्टाइल है। ठीक है, तो ये इनकी जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, लगभग 30 सेंटीमीटर, 30 सेमी के आसपास इनकी लेंथ होती है, और पूरी कॉब को ये कवर किए हुए रहता है। ठीक है, मतलब ये जो हस्क है, जो अपने देखते भी हैं, जो भुट्टा होता है या कॉब है उसके बाहर, जस्ट उसके बाहर हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे अपने बोलते हैं हस्क। वास्तव में वो क्या होता है, उसकी स्टाइल होती है, लेकिन उसे अपने क्या बोलेंगे, हस्क। और जो एपिकल पार्ट पर क्या प्रेजेंट होता है, सिलक। ठीक है, अंदर की ओर देखें तो अंदर की ओर स्ट्रक्चर है स्पाइकलेट्स, हिंदी में बोलें तो स्पाइकिकाइन। जब ये इमेच्योर होता है तो वहां पर फ्लावर होते हैं, और उन्हीं फ्लावर से किसका फॉर्मेशन होता है, ग्रेन का या सीड का, जिसे अपने खाने में यूज में लेते हैं। लेकिन पहले वो क्या होता है, फ्लावर, और उसी फ्लावर से बाहर क्या निकली होती हैं, वो स्टाइल या हस्क। देखिए जो ये स्पाइकलेट है। ठीक है, नेक्स्ट अपने देखें, इसमें आपने कौन कौन से पॉइंट आपने याद रखने हैं। आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि जो कॉब है, कॉब क्या है, एक फीमेल इनफ्लोरेसेंस। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो कॉब है वो किस टाइप का फीमेल इनफ्लोरेसेंस है। तो ये स्पैडिक्स टाइप का इनफ्लोरेसेंस है। किस टाइप का, स्पैडिक्स टाइप का फीमेल इनफ्लोरेसेंस है। ठीक है, और इसमें आपने क्या याद रखना है कि जो मेज का प्लांट होता है इसके अंदर जो फीमेल फ्लावर होता है, फीमेल फ्लावर की जो स्टाइल है वो सबसे लंबी होती है, और उसकी लेंथ कितनी होती है,
30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अपनी बात याद रखनी है कि जो कॉब है वो किस टाइप का होता है, स्पेडिक्स टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है। इसकी स्पाइकलेट में जो फीमेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर में जो स्टाइल होती है उसकी लेंथ होती है 30 सेंटीमीटर। ये जो स्पाइकलेट होती है उस स्पाइकलेट में जो फीमेल फ्लावर होते हैं, फीमेल फ्लावर भी कितने होते हैं, दो होते हैं। कितने होते हैं, दो होते हैं। अभी अपने डायग्राम के द्वारा समझेंगे। दो फीमेल फ्लावर होंगे, उनमें से एक स्ट्राइल होगा, एक क्या होगा, फर्टाइल होगा। अपने डायग्राम देखते हैं उसका। उससे पहले अपने देखें स्पाइकलेट की स्ट्रक्चर, कि इसके अंदर भी जो स्पाइकलेट है, जो अपने कॉप के डायग्राम में देखा था, इसके अंदर भी जो स्पाइकलेट है वो पेयर में होती है। जैसा आपने देखा था मेल इनफ्लोरेसेंस में, वहां पर भी पेयर में थे, यहाँ पर भी पेयर में है, सेम डायग्राम है। एक सिसाइल होता है, एक पेडिसिलेट होता है। इसके बाद अपने स्ट्रक्चर देखते हैं एक सिंगल स्पाइकलेट की, मतलब एक फ्लावर की। तो यहाँ पर भी दो ग्लूम है, एक लोअर ग्लूम एक अपर ग्लूम, फिर लेमा आ जाएंगे दो, और ऊपर बने हुए हैं दो फ्लावर। पहले है लेटरल फ्लावर। ठीक है, लेटरल फ्लावर किस प्रकार का होता है, स्ट्राइल होता है। और ऊपर बना हुआ है एपिकल फ्लावर। एपिकल फ्लावर क्या होता है, फर्टाइल होता है। एपिकल फ्लावर फर्टाइल क्यों होता है या लेटरल फ्लावर स्ट्राइल क्यों होता है, इसका रीजन है कि लेटरल फ्लावर के अंदर सिर्फ पैलिया होता है, जो कार्पल है या अंडप एब्सेंट होता है। और एपिकल फ्लावर में पैलिया के साथ साथ कार्पल या अंडप भी प्रेजेंट होता है, तो जिसके कारण वो फर्टाइल होता है। तो ये दो बातें आपने याद रखनी है कि इसमें जो एपिकल फ्लावर है, एपिकल फ्लावर किस प्रकार का होता है, फर्टाइल होता है। ठीक है, कि इसमें जो एपिकल फ्लावर है वो किस प्रकार का है, फर्टाइल, क्योंकि उसमें जो कार्पल है वो प्रेजेंट होता है। और जो लेटरल फ्लावर है वो किस प्रकार का होता है, स्ट्राइल होता है, क्योंकि उसमें जो कार्पल है वो एब्सेंट होता है और एपिकल में प्रेजेंट होता है। नंबर भी आपने याद रखने की, एपिकल जो फ्लावर है जो फर्टाइल है उसमें कार्पल प्रेजेंट है, सिर्फ एक ही कार्पल उसमें पाया जाता है, सिर्फ एक ही कार्पल उसमें पाया जाता है। ये बातें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट अपने देखें इसमें पॉलिनेशन, कि मेज के प्लांट में जो पॉलिनेशन है वो किस प्रकार का होता है। पॉलिनेशन की बात करें तो ये क्रॉस पॉलिनेटेड है, या आपने बोले ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड, क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें क्रॉस पॉलिनेशन कितना होता है, 95%। और सेल्फ पॉलिनेशन कितना होता है, 5%। 5%। ठीक है, मतलब इसमें जो क्रॉस क्रॉस पॉलिनेशन है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। और जो पॉलिनेशन है वो किसके द्वारा होता है, हवा के द्वारा होता है, बाय एयर होता है। क्रॉस पोलिनेशन 95 और सेल्फ पोलिनेशन 5%। मतलब इसमें जो क्रॉस पोलिनेशन है वो ज़्यादा होता है। तो अपने देखते हैं अडेप्टेशन, कि इसमें कौन कौन सी अडेप्टेशन होती हैं क्रॉस पोलिनेशन के लिए। ठीक है, कि क्रॉस पोलिनेशन के लिए इसमें कौन कौन सी अडेप्टेशन होती हैं, या पर परागण के लिए कौन कौन सी अनुकूलताएं होती हैं। सबसे पहली जो अनुकूलता है कि ये किस प्रकार का प्लांट है, मोनोशियस प्लांट है, द्विलिंगाश्री। मतलब इसमें मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण क्रॉस पॉलिनेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, कि जैसे ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, यहाँ पर क्या है, मेल फ्लावर, यहाँ पर क्या है, फीमेल फ्लावर, यहाँ पर भी क्या है, मेल फ्लावर, यहाँ पर भी क्या है, फीमेल फ्लावर। ठीक है, तो अलग अलग है, तो जरूरी तो नहीं है कि ये जो प्लांट है, इस प्लांट का जो मेल फ्लावर है यहाँ से जो स्टेमन होंगे वो इसी प्लांट के जो फीमेल फ्लावर है उसकी स्टाइल पर आएंगे या स्टिग्मा पर आएंगे, वो यहाँ पर भी जा सकते हैं।
ठीक है, तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन है वो इस कारण ज़्यादा होता है कि मोनोशियस होता है। या इसी से अपने देखें कि जो फ्लावर है वो किस प्रकार के होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। किस प्रकार के होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब एक लिंगी होते हैं, जिसके कारण वो जो मेल और फीमेल फ्लावर है वो दूर दूर होते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें मैच्योरेशन पीरियड की, पक्वन समय की, परिपक्वन समय की। तो जिनका मैच्योरेशन पीरियड होता है मेल और फीमेल फ्लावर का, जो मैच्योरेशन पीरियड है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। इसमें क्या होता है कि जो मेल फ्लावर है, मेल फ्लावर पहले मैच्योर होता है और जो फीमेल फ्लावर है वो बाद में मैच्योर होता है। मेल फ्लावर पहले मैच्योर होता है, फीमेल फ्लावर बाद में मैच्योर होता है। ठीक है, जिसके कारण भी जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो होता है। जब मेल फ्लावर पहले मैच्योर होता है तो इस कंडीशन को अपने क्या बोलते हैं, हिंदी में इसे बोलेंगे अपने पूर्वता। हिंदी में से अपने क्या बोलेंगे, पूर्वता, और इंग्लिश में से अपने क्या बोलेंगे, प्रो एंड्रस। ठीक है, तो ये अपने याद रखना है कि जो इसमें कौन सी कंडीशन पाई जाती है, पूर्वता या प्रो एंड्रस। मतलब जो मेल फ्लावर है, मतलब टेसेल है वो पहले मैच्योर होता है, और जो कॉब है फीमेल फ्लावर वो बाद में मैच्योर होता है। इसके अलावा इसमें आपने और कौन सी बातें याद रखनी है, इसमें आप याद रख सकते हो इसका फ्रूट, कि जो फ्रूट है वो कौन सा होता है, कैरियोप्सिस। बीज का जो फ्रूट है उसे अपने क्या बोलते हैं, कैरियोप्सिस। ठीक है, तो ये कुछ आपने फ्लोरल बायोलॉजी के अंदर याद रखने हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट है ये आ सकते हैं। एक पॉइंट आप और भी ऐड कर सकते हो कि जो मेल फ्लावर होता है, इस मेल फ्लावर के जो स्टेमन होते हैं, उन स्टेमन की जो वाइबिलिटी कितने टाइम के लिए होती है, तो लगभग 24 घंटे तक, 24 आवर्स तक जो स्टेमिना है वो वाइबल रहते हैं। मतलब जब एक बार वो एंथर से बाहर निकलेंगे तो 24 घंटे तक वो फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। उनकी वाइबिलिटी, जीवन क्षमता कितनी है, 24 घंटे। तो ये अपना जो फ्लोरल बायोलॉजी ऑफ मेज है टॉपिक, ये कंप्लीट हो गया। यदि आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप जूम क्लास में पूछ सकते हो। थैंक यू।